हेलो दोस्तों, एक और सानी माता कहानी कहने जा रही हैं। आप लोगों को कैसी लगे, जैसे वीडियो लाइक कमेंट करना। एक एक राजा रानी थे, तो उनके एक राजा रानी थे। उनकी चार बेटी थी राजा के। तो अब धीरे धीरे कर मतलब कुछ दिन बाद चारों बेटियां शादी ब्याह लायक हो गई। तो एक दिन राजा साहब अपनी बेटी से पूछे कि बेटा, अब तुम किसकी भाग्य खाती हो? अपनी बड़ी बेटी से कहते हैं तुम अपनी किसकी भाग्य का खाती हो? तो बड़ी वाली बेटी बोली पापा आपके भाग्य का। छोटी वाली से पूछे कि बेटा तुम किसकी भाग्य का खाती हो? तो वो भी बोली मैं अपनी भाग्य का नहीं पापा आपकी भाग्य का खाती हूँ। तीसरी वाली से पूछे तो वो भी बोली पापा आपकी भाग्य का खाती हूँ। तो छोटी वाली बेटी थी, चौथी वाली, उससे पूछे कि बेटा तुम किसकी भाग्य का खाती हो? तो वो फटाक से उसने बोला कि पापा मैं अपनी भाग्य का खाती हूँ, अपनी किस्मत का खाती हूँ। अच्छा जी। तो जब चारों बेटियों की शादी ब्याह लायक हो गई, तो तीनों, जब राजा साहब अपनी बेटियों की शादी ढूंढने निकले, तो तीनों बेटियों की शादी बहुत अच्छे अच्छे घरों में किए। राजा महाराजा के यहाँ बढ़िया बढ़िया घर देख के किए। वो अच्छे से धन दौलत वाले बढ़िया, जिनके घर सब कुछ था। और जो छोटी वाली बेटी थी, जो बोली मैं अपनी किस्मत की खाती हूँ, उसको दे जा रहे थे शादी ढूंढने, तो देखे तो एक जंगल में मोर था। बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल के अंदर एक मोर रहता था। उसको देखे वो दाना चुग रहा था। दाना चुगते हुए उस मोर के पास गए। उस मोर से बोले राजा साहब, मोर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो बोले कि बोलो राजा साहब। बोले मैं तुम्हारा लेकिन करना पड़ेगा। बोले कि अगर हमारे बस में होगा, हमारे काबिल होगा तो हम करेंगे। तो राजा साहब बोले कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो वो बोला, मोर बोला कि राजा साहब हमारे साथ तुम अपने बेटी की क्या ही शादी करोगे, और क्यों करोगे? क्योंकि मैं तो एक जंगल का राजा हूँ, जंगल में घूमता हूँ, यहाँ कचौड़ी खाता हूँ, कोई दाना डाल दिया तो दाना चुग दिया, नहीं किया कचौड़ी खा के हवा पी के अपना गुजारा करता हूँ, तालाब में पानी पी लेता हूँ। मेरे साथ आपकी बेटी क्या सुखी रहेगी? तुम हमारे साथ क्यों अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो? बोले नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा मेरी बेटी के साथ शादी, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। अब भाई मोर सोचा कि अब या तो मैं मरूं या तो मैं इनके साथ शादी करूं। अब वो बड़े उसमें पड़ा। फिर वो ले गए भाई मोर को। मोर गया वहां राजा साहब के यहाँ, शादी राजा साहब ने कर दी। अब राजा साहब ने शादी कर दी। मोर तो अपना उड़ता हुआ जंगल में चला गया। अब लड़की उनकी राजा साहब ने अपने पीनस से, डोली कहार से उसको बोले, डोली कहार वाले को बोले कि पीनस से ले जाओ ये लड़की उसी जंगल में वहीं छोड़ आना जहाँ मोर रहता है। अब ये राजा साहब की लड़की को पीनस वाले, डोली कहार वाले जो थे, वो ले गए उसी जंगल में, वहीं छोड़ के वो चले आए। अब भाई जब वो छोड़ के चले आए तो लड़की वहीं बैठी अपना रो रही थी। रो रही थी रोते रोते एक एक औसानी माता आती हैं बुढ़िया का भेलस रख के, और बोली बेटा क्यों रो रही हो? बोली क्या करोगी अम्मा, बूढ़ी अम्मा तुम मुझे परेशान मत करो, मैं अपने किस्मत से रो रही हूँ। मैंने पता नहीं क्या इसका बिगाड़ा था, क्या मेरे से गलती हो गई, तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी और मोर के साथ, और करके लाके यहाँ जंगल में छोड़ दिए। देखने भी नहीं आए। धीरे धीरे अब सुबह से देखते देखते रात हो गई, अभी तक कोई है नहीं यहाँ। बुढ़िया माता बोली अच्छा ये बात है। तो बोली ऐसा करो कि तुम, एक घड़ा रखा है वो सामने, और सामने जमुना जी बह रही हैं, तो तुम सामने जमुना जी बह रही हैं और तुम वो घड़ा लेके जाओ, एक घड़ा पानी भर के ले आओ। बोली उससे क्या होगा? बोली जाओ ले आओ। अब भाई उस लड़की ने, कैसे मरता क्या न करता, वो लड़की अपना मान गई उसकी बात, अम्मा की बात मान गई। वो गई अपना घड़ा उठाई और घड़ा उठा के ले गई, और जमुना में से घड़ा पानी भर के ले आई। अब माता रानी बोली कि ऐसा करो कि इसी घड़े से तुम
पूरा जंगल जहां तक पानी पूरा पड़े वहां तक इस जंगल लीप डालो, लीप दो उसी पानी से जहां तक तुम्हारा पानी पहुंचे पूरा जंगल, वहां तक पूरा जंगल लीप दो। अब वो जैसे जैसे उसको लीपती गई पानी को जंगल में, वैसे वैसे बहुत बढ़िया महल बन गई, सब घर बन गया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा राजा जैसे महल बन गया। और महल के अंदर हर एक चीज सुरक्षित, मतलब राजा साहब को बैठने के लिए सेज, घर, जो भी है, मतलब घर की हर एक चीज उनके घर में अच्छा आज हो गया सब। पूरा जंगल जहां तक उन्होंने लिखा तहां तक बहुत बढ़िया घर दुआर हर एक चीज, मतलब बहुत बढ़िया बन गया सब चीज उनके यहाँ। उसके बाद बोले जो पानी बच जाएगा वो मोर के ऊपर फेंक देना, मतलब मोर के ऊपर ऐसे डाल देना हल्का सा। तो बोली अच्छा, जो थोड़ा पानी बचा वो उन्होंने मोर के ऊपर डाल दिया जब आया था। अब वो मोर भी आदमी के रूप में हो गया राजा के जैसे। और जो सर पे थोड़ी सी चुड़की होती है मोर की, वो चुड़की रह गई, बाकी पूरी शरीर उनकी, पूरा चेहरा मोहरा सब बिल्कुल आदमी की जैसे हो गया। पगड़ी उगड़ी बांध के और राजा के जैसे वो अपने वहां पे बैठने लगे जहाँ उनका राज्य बना था अपना। उस पे वो बैठने लगे रानी, उसमें वो रानी की तरह उसी महल में रहने लगे। तो धीरे धीरे करके कुछ दिन बीत गया। जब कुछ दिन बीत गया तो राजा जहाँ साहब सोचे कि अपनी लड़की को मैंने शादी करके जंगल में छुड़वा दिया था, जाऊं मैं देख के तो आऊं एक बार। अपना घोड़ा कसे और राजा साहब गए, देखे तो वह जंगल में बहुत बड़ा नगर बना रहा है, बहुत बड़ा महल और सब चीज वहाँ नौकर चाकर लगे सब पूरा दुरुस्त। तो जब वहां गए देखे तो वो नौकर जो था उससे पूछे, बोले कि यहाँ पे एक मैं अपनी, यहाँ पे एक जंगल था। बोले हाँ राजा साहब है तो वो जंगल ही है। तो बोले कि यहाँ कौन रहता है, यहाँ पे तो एक जंगल था, उस जंगल में मैं अपनी बेटी छोड़ के गया था, जब तक उनकी बेटी की नजर राजा साहब के ऊपर पड़ गई। राजा साहब को उन्होंने देख लिया। जब देख लिया राजा साहब को तो बोली कि अपने नौकरों से कि ये हमारे पिताजी हैं, उनको ले आओ नीचे हॉल में बैठाओ, उनका सेवा संस्कार करो। तो जो नाऊ बारी था वो राजा साहब को ले गया, बैठाया और बैठा के उनके पैर वैर धोया, सर मस्तक लगाया, पैर वैर धो के बैठाया, उठाया, नाश्ता पानी कराया सब चीज। तब तक लड़की उतर के उनकी आई, वो भी पहले की मतलब नमस्ते नमस्ते किया, नमस्ते नमस्ते करके फिर वो बोली कि क्या किया तुमने, उसको जिससे मैंने तुम्हारी शादी की थी मोर को मरवा डाला और फिर इनके साथ रह रही हो। बोली नहीं पिताजी वही है जिनके साथ तुमने शादी की थी, मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ। बोले वो तो नहीं है, उनको तो तुमने मरवा डाला। बोली नहीं वही है। तो वो नीचे उतर के आए, उनको बुलाया, बोली नीचे आओ। वो आए और आके बोले मेरे पिताजी है, इनके पैर छुओ। तो पैर वैर छुए तो बोले अपनी पगड़ी उतार दो। उनका मतलब काम उनके साथ करते थे जिनका नाव था, उन्होंने उनकी पगड़ी उतारा। पगड़ी उतार के उन्होंने अपने सर का बाल दिखाया, जो मोर वाली चोटी थी वो दिखाया। बोली राजा साहब ये है ऐसे, जिस दिन आप मुझे पिताजी यहाँ छुड़वाए थे उसी दिन मैं बहुत रो रही थी। रात को एक बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने जो है मुझसे पूछा और मैंने उनको सारी बात बताई। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे बताया, मैंने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे इन्होंने इंसान का भेष इनको मिल गया और मेरा ये सब कुछ उन्हीं अम्मा का दिया हुआ है। और जब से हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ बड़े राजी खुशी से राजा रानी की तरह रहते हैं। तो सनी मैया जैसे उनका सब कुछ उनको लौटाया दिया, ऐसे सभी का सुहाग लौटाओ, सभी को सब राजी खुशी रखो, सबके घर में सुकून रहे। बोलो सानी माता की जय।